तो त्योहारों का मौसम है और सोना चांदी खरीदने का कोई प्लान है? तो जरा रुकिए, क्योंकि जो कीमतें अभी बाजार में चल रही हैं वो शायद होश उड़ा दें। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिर ये सोने और चांदी के दाम रातों रात इतने ऊपर पहुंच कैसे गए। जरा सोचिए, ज्यादा नहीं, बस 10 ग्राम सोने के लिए 1,35,000 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये अब तक का ऑल टाइम हाई प्राइस है, एक नया रिकॉर्ड। और अगर लग रहा है कि कहानी बस सोने पर खत्म हो जाती है, तो नहीं, जरा चांदी की तरफ भी देखिए। 1 किलो चांदी की कीमत पूरे 2 लाख रुपए, ये भी बिल्कुल सोने की तरह अपने रिकॉर्ड हाई पर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हो क्या रहा है? अचानक से ये कीमतें इतनी तेजी से ऊपर क्यों चली गईं? चलिए इसके पीछे के कारणों को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी का जो पहला सुराग है ना, वो भारत में नहीं है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हजारों मील दूर, सीधे अमेरिका। हुआ ये कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है यानी फेडरल रिजर्व, उन्होंने अपनी ब्याज दरें कम कर दी। और बस इस एक फैसले ने, आप समझिए, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक के बाद एक असर दिखाना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। देखिए, अमेरिका ने ब्याज दरें घटाई, इससे यूएस डॉलर कमजोर हो गया। अब जब डॉलर कमजोर हुआ तो इसका असर सीधा हमारे भारतीय रुपये पर पड़ा और रुपया भी गिर गया। और यही है सबसे बड़ा पॉइंट, क्योंकि हम सोना और चांदी इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से मंगवाते हैं। तो कमजोर रुपये का मतलब है कि हमें उसी चीज के लिए अब ज्यादा रुपये देने पड़ रहे हैं। इसको एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई इम्पोर्टेड फोन खरीदना है। फोन की कीमत डॉलर में तो उतनी ही है, लेकिन अगर रुपया कमजोर हो गया तो उसे खरीदने के लिए अपनी जेब से ज्यादा रुपए निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल यही लॉजिक सोने और चांदी पर भी फिट बैठता है। लेकिन ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इस कहानी में एक और हीरो है, और वो है चांदी। और चांदी इस रेस में सोने से पीछे नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे निकल गई है। क्या आप यकीन करेंगे, इस साल अब तक चांदी की कीमत में 130% का उछाल आया है। 130%? इसने तो सोने को परफॉर्मेंस के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो फिर से वही सवाल, आखिर चांदी के साथ ऐसा क्या खास हो रहा है? क्यों इसकी मांग इतनी बढ़ गई है? क्या ये बस एक टेम्परेरी बबल है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? देखिए, यहाँ एक बड़ा फर्क है। सोना ज्यादातर एक निवेश या गहना है, लेकिन चांदी वो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। मतलब सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, या तक कि हमारे आपके फोन्स में, हर जगह चांदी का इस्तेमाल होता है। और जैसे जैसे पूरी दुनिया और खासकर भारत ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, चांदी की मांग तो रॉकेट की तरह बढ़ रही है, पर इसकी सप्लाई वो लिमिटेड है। तो हमने ग्लोबल फैक्टर्स की बात कर ली। अब वापस आते हैं अपने देश में और देखते हैं कि इन बढ़ती कीमतों का असर खास तौर पर जो वेडिंग सीजन चल रहा है उस पर क्या पड़ रहा है। अब भारत में शादियों का मतलब ही धूमधाम और ढेर सारा सोना चांदी होता है। पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ शादियों का बाजार ही इन मेटल्स की मांग का सबसे बड़ा ड्राइवर रहा है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इतनी ऊंची कीमतों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है और आंकड़े भी यही बता रहे हैं। सोने की बिक्री में वॉल्यूम के हिसाब से 35% की गिरावट आई है। ये काफी बड़ी कमी है। जौहरी भी यही कह रहे हैं कि लोग या तो अब हल्के फुल्के गहने खरीद रहे हैं या फिर खरीदारी को ही टाल रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद दाम कुछ कम हो जाएं। तो साफ दिख रहा है कि खरीदार इन ऊंची कीमतों से निपटने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। पर यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। भले ही जौहरी कम सोना चांदी बेच रहे हैं, मतलब उनकी सेल्स वॉल्यूम कम हुई है, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनके ओवरऑल रेवेन्यू यानी कुल कमाई पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। तो इन सब अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं, आखिर ये पूरी तस्वीर है क्या। तो देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। ये असल में एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। एक तरफ कमजोर होता रुपया है जिससे इंपोर्ट महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ चांदी की जबरदस्त इंडस्ट्रियल मांग है, और तीसरी तरफ अपने देश में शादियों का सीजन है। ये सब मिलकर दाम को रिकॉर्ड लेवल पर ले जा रहे हैं। और हाँ, एक और अजीब लेकिन दिलचस्प बात, लोग गहने भले ही कम खरीद रहे हों, लेकिन निवेश के तौर पर सोने पर भरोसा अब भी बरकरार है। बल्कि इस दौर में सोने के सिक्कों और बार्स की मांग 2 गुनी हो गई है। लोग इसे एक सुरक्षित निवेश मान रहे हैं।
तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। कीमतों के इस नए दौर में क्या सोना अब भी वही सेफ हेवन निवेश है जो हमेशा से माना जाता रहा है, या फिर निवेश की दुनिया के नियम अब बदल रहे हैं? सोचिएगा जरूर।